नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग, क्या करंट वाइब्रेशन है, ठीक है। सो ओपन एंडेडली रीडिंग होगी, जो आएगी मैं वो आपको बताऊँगी, ठीक है। एंड लेट्स सी क्या आता है आपके कार्ड्स में, क्या आती है आपकी रीडिंग। एंड गाइस, मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं, उसके लिए हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पे लाइव सेशन है और आप उसे ज्वाइन कर सके। एंड लाइव सेशन आज भी है, ठीक है, 9 PM पे। तो आपको डिटेल्स मिल गई होगी, अगर नहीं मिली है तो आप देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, लेट्स सी आपके पार्टनर की क्या है करंट फीलिंग। वी हैव हियर स्ट्रेंथ, 7 of wands and page of coins. Okay, then we have here king of coins. That's amazing, that's amazing, that's amazing. Let's see और क्या आता है। queen of swords, 6 of cups. लग रहा है आज आपकी फीलिंग्स बहुत अच्छी है, निकल आएगी डियर। वी हैव पेज ऑफ wands. That's great. 10 of cups. Wow. 8 of wands. Amazing. ओके, दोनों ही कार्ड्स मैं ले लेती हूँ। वी हैव एस ऑफ कप्स एंड वी हैव 6 ऑफ कॉइन्स। माय गॉड, आज कार्ड्स बहुत बहुत अच्छे हैं आपके केस में, ठीक है, बहुत अच्छे हैं। शायद इट्स अमेजिंग, बहुत अच्छी रीडिंग है ये। ओके, सो बेसिकली आपके पार्टनर की क्या है करंट फीलिंग आपको लेके डियर। आपके पार्टनर तो आपको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। चाहे आप इनके कांटेक्ट में हैं या नहीं है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है शायद कुछ लोगों के बीच में थोड़ा ही कांटेक्ट चल रहा है, बहुत ज़्यादा कांटेक्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं है, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन नहीं चल रही है अभी दोनों के बीच में। तो XYZ जो भी सिनेरियो है, ठीक है, बट ये पर्सन आपसे कहीं ना कहीं ट्रू लव की वाइब्रेशन फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आपसे सच्चा प्यार करते हैं, कि आपसे ट्रू लव करते हैं, एंड ये बात वो आपसे कहना भी चाहते हैं, ठीक है। सो मेन थिंग यहाँ पे ये है कि वो ये बात आपसे कहना चाहते हैं, बिकॉज हालांकि चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है, ठीक है। चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पे मुझे अप एंड डाउन में लग रही है। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों के केस में फाइनेंशियल इश्यूज़ या फिर फैमिली इश्यूज़ बेसिकली हो सकता है। फाइनेंशियल इश्यूज़ भी मैं इतना नहीं बोलूँगी, बट यहाँ पे मुझे फैमिली इश्यूज़ लग रहे हैं, ठीक है। फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं जो आप फेस कर रहे हैं, आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं इस टाइम पे सिचुएशन के अंदर। एंड आप लोग चाहते हो कि चीज़ें थोड़ी ठीक हो जाएं पहले से, ठीक है, थोड़ा सा बैलेंस आउट हो जाएं चीज़ें, ताकि आप लोग, ओके, हाँ, अब दिख रहा होगा, थोड़ा सा बैलेंस आउट हो जाए चीज़ें, ताकि आप लोग जो है आगे स्टेप ले सके, अपनी रिलेशनशिप के अंदर आगे बढ़ सके। फाइनेंशियली भी कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियली चीज़ें अप एंड डाउन हो, ये भी चीज़ हो सकती है। या फिर आपके पर्सन डिवोर्स के सिनारियो से गुजर रहे हो, ठीक है, सिंगल फादर सिंगल मदर हो, ये भी चीज़ हो सकती है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहा है। बट इनकी करंट फीलिंग आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है। ये आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं, सोलमेट कनेक्शन। ये कहीं ना कहीं सोलमेट कनेक्शन आप दोनों के बीच में ऑलरेडी हो सकता है, या ये कुछ अच्छा सा सोल कनेक्शन तो है, डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव सोल कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। एंड ये आपके साथ वही पुल फील कर रहे हैं, वो ट्रू लव फील कर रहे हैं। देखिए, आप 6 ऑफ कप्स है, एस ऑफ कप्स है, वी हैव 10 ऑफ कप्स। आप कार्ड्स देखिए कितने ऑसम कार्ड्स आए हैं आपके, मतलब एक के ऊपर एक इतने अच्छे कार्ड्स हैं। वी हैव 7 ऑफ सॉरी, एट ऑफ कॉइन, एट ऑफ वैंड्स, वी हैव किंग ऑफ कॉइन्स एंड वी हैव पेज ऑफ वैंड्स, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, और ऊपर से हमारे पास स्ट्रेंथ भी है। मतलब इतने इतने एक से बढ़कर एक, एक के ऊपर एक इतना बढ़िया कार्ड आपका आया। ये सोल कनेक्शन नहीं है तो क्या है, ये प्योर एक सोल कनेक्शन है। आप दोनों के बीच में सोल का कनेक्शन है, और आप दोनों के बीच में फैमिली भी ग्रो होने के चांसेस है। ये पर्सन आपके साथ मैरिज पर्पस के हिसाब से सोच रहे हैं, ये पर्सन आपके साथ शॉर्ट टर्म नहीं सोच रहे हैं। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स है, जिसकी वजह से ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहे। कुछ लोगों के केस में यहाँ पे थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन हो सकता है, या इनकी मदर रिजिड हो सकती है, ठीक है, या इनकी फैमिली में कोई रिजिडिटी हो सकती है, जिसकी वजह से ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहे, या फिर ये अपने आप को इमोशनल सेल्फ को इतने ईजिली बता नहीं पा रहे। कहते हैं ना कि ये डिवोर्सी हैं या सेपरेटेड हैं, या फिर ये बहुत
बहुत ही ज़्यादा एक अनकंफर्टेबल रिलेशनशिप सिनेरियो से निकल कर आए हैं, जिसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा इम्बैलेंसेस देखे हैं, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल चीज़ें देखी है, शायद इनका मजाक भी उड़ाया गया हो उस रिलेशनशिप के अंदर, ठीक है, ये भी चीज़ हुई हो, इनको हर्ट किया गया है, इनका मजाक उड़ाया गया है, इनको अब ऐसे ये इंसान बन गए हैं जो बहुत ज़्यादा रिजिड है, जो बहुत ज़्यादा एक कोल्ड हार्टेड जिसको हम बोलते हैं, कि इनके चेहरे से आपको कभी नहीं पता चलेगा कि किसी के लिए क्या फीलिंग रख रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि मतलब इनके चेहरे से ऐसा लगेगा कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि ये किसी के लिए लव रख रहे हैं या किसी के लिए हेट्रेड रख रहे हैं। कोल्ड हार्टेड पर्सन की तरह ये अपनी इमेज बना चुके हैं सबकी नज़रों में, ठीक है, ताकि कोई भी इनको मिसलीड ना कर पाए, कोई भी इनसे झूठ ना बोल पाए, कोई भी इनके फाइनेंसेस का फ़ायदा ना उठा पाए, कोई भी इनके रुतबे का फ़ायदा ना उठा पाए, इनकी जगह का फ़ायदा ना उठा पाए, इनके इमोशंस का फ़ायदा ना उठा पाए। एक हैवी कोल्ड हार्टेड प्रोटेक्टिव एनर्जी है इनकी। ये किसी को पेनिट्रेट नहीं होने देते अपने दिल के अंदर, किसी को अपने दिल के अंदर आने ही नहीं देते, ये बाहर से बाहर ही साइड में कर देते हैं सबको। बट आपके साथ इनको कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है और ये नहीं समझ रहे क्यों। ये कहीं ना कहीं आपके साथ फैमिली ग्रो करना चाहते हैं। अगर ये आपसे कांटेक्ट में नहीं है, ऑनर्ड ऑफ कांटेक्ट में है, तो ये पर्सन बेसिकली तभी आपकी लाइफ में रिटर्न आएंगे जब ये बिल्कुल श्योर हो जाएंगे कि इनको आपके साथ शादी में आना है, फैमिली ग्रो करनी है, या फिर ये आपके साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हैं तो ये आपके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है, फैमिली की ग्रोथ चाहते हैं आपके साथ। ये सारी चीज़ें अगर इनको श्योर हो जाती है तभी ये पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न आएंगे। बट डेफिनेटली पर्सन ये इस वक्त यही सोच रहे हैं कि आप क्या इनके लिए सही काउंटर पार्ट हैं, बिकॉज ये एक लॉयल कमिटेड पर्सन है, ये फ्लक्चुएटिंग पर्सन नहीं है, ये टीनेजर एनर्जी नहीं है, ये बहुत सीरियस और कमिटेड एनर्जी है, ठीक है। और इनको सीरियस और कमिटेड पर्सन ही चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। एक ट्रू लव, एक डिवाइन लव चाहिए, एक सोलमेट कनेक्शन चाहिए, एक ऐसा पर्सन चाहिए जो इनको साथ दे सके। कुछ लोगों के लिए शायद ये पर्सन आपको गाइडेंस भी देते हो, ये भी चीज़ हो सकता है, ठीक है, आपको गाइड करते हो, आपको रास्ता दिखाते हो, आपकी मदद करते हो, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर हो सकती हैं। बिकॉज ये आपको एक बच्चे की तरह भी ट्रीट करते हो, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, या आप इन्हें बच्चे की तरह ट्रीट करते हो, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। दिस इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज कुछ लोगों के लिए ही है, ठीक है, एंड बहुत सॉफ्ट मैसेज है ये। बट यहाँ पे डेफिनेटली एक ट्रू लव, एक डिवाइन लव है, एंड ये पर्सन आपकी तरफ स्टेप लेना चाहते हैं, नो मैटर सिचुएशंस क्या है। ये नया स्टार्ट लेना चाहते हैं, बोल्ड स्टार्ट लेना चाहते हैं, कुछ नई चीज़ ग्रोथ करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्ट्रेंथ चाहते हैं। चीज़ें बहुत अच्छी यहाँ पे डेवलप हो सकती है, बहुत अच्छे से यहाँ पे ग्रोथ हो सकता है, चांसेस बहुत अच्छे हैं, बहुत हैवी हैं। तो डेफिनेटली आप इन्हें एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके कुछ ना कुछ टाइम के अंदर ये आपको अप्रोच कर लें और आपको कहीं ना कहीं एक मैरिज का कमिटमेंट दें, ठीक है, नॉट जस्ट लव कमिटमेंट, इट वुड बी अ मैरिज कमिटमेंट। ये मैरिज का कमिटमेंट लेकर आएंगे आपकी ज़िंदगी के अंदर। एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहे हैं इस टाइम, खुद के कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहे हैं। द मोमेंट ये उस चीज़ से बाहर निकल आएंगे, चीज़ें बहुत सही हो जाएंगी एंड आगे बढ़ जाएंगे। कुछ लोगों के केस में इन पर्सन के पास एग्रेसिव एटीट्यूड भी हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के केस में ये पर्सन लॉ या जुडिशरी से जुड़े हुए हो सकते हैं, फाइनेंस से जुड़े हुए हो सकते हैं, सीए, सीएफए, सीएमए, ठीक है, ये सारी फील्ड हो सकती है, ठीक है। कॉमर्स की कोई भी फील्ड हो सकती है, इनकी बैंकिंग की फील्ड हो सकती है, इनका अपना बिजनेस हो सकता है, क्लोथिंग का, फूडिंग का, या किसी भी तरीके का, ठीक है, किसी भी तरीके का बिजनेस हो सकता है। बट ये एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं या फिर अपना कोई स्टार्टअप हो सकता है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन मर्चेंट से रिलेटेड, मर्चेंडाइज से रिलेटेड कोई काम करते हुए हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए पर्सन काउंसलर भी हो सकते हैं, किसी भी तरीके की काउंसलिंग करते हो, किसी भी तरीके के काउंसलर हो, ये चीज़ हो सकती है। या फिर चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हो, ये चीज़ हो सकती है, या साइकोलॉजिस्ट हो, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं डॉक्टरी से रिलेटेड फील्ड हो सकती है, बट नॉट जस्ट मतलब बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ सर्जन वाली वाइब्स नहीं आ रही, ठीक है। यहाँ पे मुझे समवन लाइक काउंसलर वाली वाइब ज़्यादा आ रही है, ठीक है। सो कोई भी ऐसी डॉक्टरी रिलेटेड फील्ड हो सकती है, नेचुरलिस्ट, आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड, नेचुरोथेरेपी, वट एवर इट इज़, ठीक है, वो चीज़ से कनेक्टेड हो सकता है, ठीक है। नेचर से कनेक्टेड कोई भी इनका प्रोफेशन हो सकता है। बिकॉज दिस पर्सन हैज़ अ रियल रॉयल वाइब्स, दिस पर्सन हैज़ अ रॉयल वाइब। ये बहुत सीरियस पर्सन है, बाय नेचर बहुत सीरियस पर्सन है। ये मजाक मस्ती वाले पर्सन है ही नहीं, कभी मजाक भी नहीं करते होंगे अपनी लाइफ के अंदर, बहुत सीरियस रहते होंगे, ठीक है, एकदम सीरियस वाले पर्सन है। एंड रिलेशनशिप का मतलब इनकी लाइफ में मैरिज ही है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कोई भी रिलेशनशिप इनको भाती होगी, एक्सेप्ट अगर इनको कमिटमेंट ये दे सकते हैं तो ही वो उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आएंगे, अदरवाइज़ नहीं आएंगे। लेट्स सी और क्या आता है।
ओके, सो फर्स्ट कार्ड वी हैव हेयर टोटैलिटी, सेकंड कार्ड हमारे पास है ट्रस्ट, एंड तीसरा कार्ड मैं निकालूंगी, वाओ वी हैव ड्रीम। दिस इज़ अ सोल कनेक्शन डेयर, दिस इज़ अ सोल कनेक्शन। मुझे यहाँ पे थंडर वोल्ट भी आया है। चीज़ें बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में ख़राब हुई हैं, ठीक है, या तो आप दोनों के बीच में चीज़ें बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में ख़राब हुई है, या फिर इनकी लाइफ में चीज़ें बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में ख़राब हुई है। जहाँ पर इनको सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी चीज़ें होने की, वहाँ से चीज़ें ख़राब होती चली आई हैं, और तब से ही चीज़ें बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन के साथ चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब है इनकी लाइफ में, इसलिए इनको ट्रस्ट इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। ये केस आपके साथ भी हो सकता है, ठीक है, ये एनर्जीज़ आपकी भी हो सकती है, एनर्जीज़ आपके पर्सन की भी हो सकती है। सो देख लीजिएगा जिसके साथ जो मैच हो रहा है वो रखे, ठीक है। बट यहाँ पे किसी को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, वो दूसरे के ऊपर रिलाई नहीं करते, अगर वो बोलते भी हैं तो उनको ऐसा लगता है ये झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, या कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। कुछ तो गड़बड़ है, ये वो वाली चीज़ है। बट कहीं ना कहीं यहाँ पर आप दोनों की ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब आप दोनों एक म्यूचुअली एक दूसरे के साथ हेल्प करो, ठीक है। तो रेदर देन अगर आप अपने लेवल पे एफर्ट्स कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो, और अगर वो अपने लेवल पे एफर्ट्स कर रहे हो और आप नहीं कर रहे हो, तो ये रिलेशनशिप का कोई ग्रोथ ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये वहीं की वहीं रह जाएगी। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने लेवल पे एफर्ट्स करने के लिए तैयार हो रहे हैं, ठीक है। इनको वो पुश मिल रहा है पीछे से, बिकॉज आपका सोल कनेक्शन है, कुछ लोगों के लिए सोलमेट कनेक्शन है, कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। बट ये पीछे से इसलिए पुश हो रहा है ताकि वो अपने पार्टनर के साथ एक कनेक्शन में आ पाए, ठीक है। जैसे कहते हैं ना ट्रस्ट इश्यूज़ है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हो सकती हैं कि आगे बढ़ रहे हैं, बट इनको फिर वो लग रहा है कि जैसे पहले की तरह सब चीज़ें ख़राब हुई थी, कहीं दोबारा ही ना ख़राब हो जाए, या कहीं दोबारा ही चीटिंग ना हो जाए, जो मैंने कार्ड्स के अंदर भी आपके पार्टनर की एनर्जीज आई थी, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा स्केर्ड एनर्जी, बहुत ज़्यादा डरी हुई एनर्जी दिखती, बहुत स्ट्रॉन्ग है ये पर्सन, बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है अपने आप में, एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल, दुनिया हिला देंगे, ये वो वाली एनर्जी दिखाई देती है। बट एक्चुअल में ऐसी है नहीं, ठीक है। एक्चुअल में दिस पर्सन इज़ रियली स्केयर्ड, डरे हुए हैं किसी चीज़ को लेकर, ठीक है। डरे हुए किस चीज़ को, ताकि इनकी फीलिंग हर्ट ना हो जाए, या फिर इनको कोई झूठ ना इनके सामने आ जाए, ठीक है, या फिर ये मिसलीड ना हो जाए, या फिर मे बी आप ये श्योर नहीं है कि कि आपकी साइड मतलब आपके मन में सीरियसली कोई इमोशन है, या जस्ट ऐसा ही है, ठीक है, या फिर ये खुद ही सोच रहे हैं कि ऐसा है बट ऐसा है नहीं, ठीक है। और मतलब आप समझ रहे हो क्या चीज़ है, इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन कि बोला भी नहीं जा रहा है, इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है इनके माइंडसेट के अंदर, ठीक है। सो धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएंगी, द मोमेंट ये ट्रस्ट इश्यूज़ इनके थोड़े ख़त्म होने स्टार्ट हो जाएंगे, खुद आपकी तरफ स्टेप लेना स्टार्ट हो जाएंगे, एंड कहीं ना कहीं यूनिवर्स उसका पुश इनको दे ही रहा है, ठीक है। तो चीज़ें ठीक हो ही रही हैं, बट हाँ यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपके इस कनेक्शन को फॉर्म होने में। मैं यूनिवर्स साइड से कार्ड ले लेती हूँ यूनिवर्सल गाइडेंस के रूप में, एंड देन हम इस रीडिंग को सम अप करते हैं। एंड अगर कुछ ज़ोडिएक साइन मुझे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो वो टॉरस हो सकता है, मून साइन हो सकता है इनका टॉरस के अंदर, ठीक है। सन और मून टॉरस में हो सकता है। देन वी हैव कैंसर्स हो सकते हैं, वेरी हाई वाइब्रेशन ऑफ कैंसर, ठीक है, बहुत हाई वाइब्रेशन है कैंसर्स की। देन स्कॉर्पियोस हो सकते हो, कैंसर, पाइसीज़ भी हो सकता है, पाइसीज़ के हालांकि इतनी वाइब्रेशन नहीं है, बट कैंसर्स की बहुत है, ठीक है। वर्गोस भी हो सकते हैं कुछ हद तक, ठीक है, वर्गोस हो सकते हैं सन मून राइजिंग के अंदर। सेजिटेरियस हो सकते हैं, ठीक है, ये कुछ साइन हो सकते हो आप लोग या आपके पार्टनर, ओके। बट बहुत हाई वाइब्रेशन मुझे यहाँ किसी तरीके की कैंसर प्लेसमेंट की आ रही है, ठीक है। तो सन हो सकता है, मून हो सकता है, असेंडेंट हो सकता है, डिसेंडेंट भी हो सकता है, ठीक है। कोई ना कोई मून प्लेसमेंट हो सकता है, या फिर कोई ना कोई कैंसर रिलेटेड प्लेसमेंट हो सकता है, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। आपका जो कार्ड आया है दैट इज़ एना, दैट ग्रैंड मदर ऑफ जीसस। माय गॉड, दिस इज सच अ पॉजिटिव कार्ड, बहुत पॉजिटिव कार्ड है, ट्रस्ट मी। ये है सीडिंग द लाइट, लेइंग फाउंडेशन, डिवाइन प्लान। मैंने बोला है ना कुछ यहाँ पे सोल कनेक्शन है, बहुत अच्छा, बहुत हैवी सोल कनेक्शन है, वही चीज़ का एक क्लैरिफिकेशन आया। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। प्लीज़ आप भी थैंक यू ज़रूर लिख के जाइएगा कॉमेंट सेक्शन के अंदर। यूनिवर्स को, गॉड को, डिवाइन को, जिनको आप मानते हैं आप उनको थैंक यू लिख के जाइएगा, ठीक है। तो ये आपको ये कार्ड आपको ये
कह रहा है कि कहीं न कहीं आपका जो है लाइटनिंग, ठीक है, जिसे कहते हैं ना कि अब वक़्त आ गया है कि इस रिलेशनशिप के ऊपर, इस कनेक्शन के ऊपर प्रकाश डाला जाए, ठीक है। तो वो चीज़ हो गई है बिकॉज़ आप दोनों एक-दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, बट आपको नहीं पता क्यों और उनको भी नहीं पता क्यों, ठीक है। बस ये कनेक्शन है, बस ये पुश एंड पुल एनर्जी है, बट ये नहीं पता कि क्यों है। तो अब ये वक्त आ गया है कि आपको और उनको जो है बेसिकली इस कनेक्शन के ऊपर लाइटनिंग डाली जाए यूनिवर्स के थ्रू, एंड ये एक डिवाइन प्लान है, ठीक है, यहाँ प्लान लिखा है, ओके, डिवाइन प्लान है, ठीक है, लेइंग फाउंडेशन, यहाँ पे चीज़ों की फाउंडेशन डली है अभी, ठीक है। आप दोनों के रिलेशनशिप की फाउंडेशन डली है, एंड ऑब्वियसली ट्रस्ट इश्यूज़ वगैरह जो है वो अभी दूर होना रह गया है, और आप दोनों जो भी मिले हैं वो किसी डिवाइन प्लान के थ्रू मिले हैं। ये कार्ड की यही लिखा है इसके ऊपर, ठीक है, कि आप डिवाइन प्लान के थ्रू मिले हैं। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के अंदर जो कनेक्शन है ना, वो कहीं ना कहीं एक सोल कनेक्शन हो सकता है, ठीक है, बहुत हैवी कनेक्शन हो सकता है कि आप दोनों का जो जुड़ाव है, जो मिलाव है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आप दोनों के कंप्लीशन के लिए है, ठीक है। एज एन इंडिविजुअल आप दोनों इनकम्प्लीट फील करते हो, बट जब भी आप जुड़ेंगे, जब भी आप एक दूसरे के साथ आएंगे किसी रिलेशनशिप में या मैरिज के अंदर, तो एक कंप्लीशन फील होगा। वी हैव हेयर प्ले, हैव फन, सेलिब्रेट, डोंट बी सो सीरियस। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है आप सीरियस मत होइए, फन लीजिए, प्ले करिए, सेलिब्रेट कीजिए, बिकॉज यहाँ पे तो कनेक्शन होना ही होना है, ठीक है। ये तो डिवाइन के द्वारा बनाया हुआ कनेक्शन है आपके लिए, तो कहीं ना कहीं कार्ड ही ग्रैंड मदर ऑफ जीसस का है, एना, ग्रैंड मदर ऑफ जीसस, ठीक है। तो ये कनेक्शन ही जो है वो बनाया गया है आपके डिवाइन, मतलब एक यूनिवर्स के थ्रू, गॉड के थ्रू, यू डिवाइन के थ्रू ये कनेक्शन बनाया गया है। आपको सिर्फ इसके अंदर कैरी ऑन करनी है अपनी एनर्जी। बहुत ज़्यादा मत सोचिए कि क्या है क्या नहीं है, क्या ये ग्रो करेगा क्या ये नहीं करेगा। यहाँ पे इतनी अच्छी एनर्जीज़ आपके लिए यहाँ पे ब्लेसिंग्स देने के लिए आ रही हैं, तो फिर हम कौन होते हैं कहने वाले, ठीक है, कि करेगा नहीं करेगा। द एवर अनफोल्डिंग रोर्स क्रैकेड ओपन, इट्स हैपनिंग फॉर यू नॉट टू यू। ये आपके लिए हो रहा है, ठीक है, ये आपके लिए हो रहा है। अब आप दोबारा से जो है वो अपने ओपन सेल्फ के अंदर आ रहे हो, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है शायद कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर जिनको अपनी लाइफ में ट्रस्ट इश्यूज़ है, और उनको रिलायबिलिटी नहीं है कि ये पर्सन वापस आएंगे या नहीं आएंगे, या इन पर्सन से दोबारा कॉन्टैक्ट होगा भी या नहीं होगा। तो ये कहीं न कहीं कार्ड आपका यही इस आप ही लोगों के लिए गाइडेंस में है कि आपको कहते हैं ना कि एक एक्सपीरियंस दिलाया जा रहा है चीज़ों का। यू आर एक्सपीरियंसिंग मैनी थिंग इन योर लाइफ। आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर अपनी लाइफ में जो आपने पहले नहीं करा, जैसे बैक स्टेपिंग, ठीक है, धोखाबाजी जो भी आपके साथ हुई वो आपने पहले नहीं देखी, या जो भी कनेक्शन आपने जो इसके वाइब्रेशन फील करी वो पहले कभी नहीं करी थी। तो ये इसीलिए हुआ है ताकि आप अपने एक्सपीरियंस से ओपन हो, ठीक है, एंड आप इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करें। ओके गाइस, सो ये थी रीडिंग आपकी। अगर इस बड़ी सी रीडिंग ने आपकी ज़िंदगी में छोटी सी भी गाइडेंस या छोटी सी भी सलाह दी है, ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड आज जो है वो 9 PM पे हमारा लाइव सेशन है, तो उसको आप ज्वाइन ज़रूर कर सकते हैं। सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन, और आप उसे ज्वाइन कर सकें। एंड इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग्स भी मैं देती हूँ, बट वो पेड रीडिंग्स होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, वो सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईमेल पे, व्हाट्सएप पे। मेरी ईमेल ID है ria.thetarotcardreader@gmail.com, एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819, ठीक है। सो ये मेरी डिटेल्स है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। प्लीज़ गाइस, मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के ही कॉन्टैक्ट लिंक्स के थ्रू कॉन्टैक्ट कीजिएगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे, एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू।